सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस कहानी का शीर्षक है अरे भूत छोड़ मुझे। साथियों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में 5-6 आदमी रात में बैठकर गप्पे मार रहे थे और उस गांव के दक्षिण दिशा में शमशान घाट था, जहां रात में लोग नहीं जाते थे। किसी ने कहा कि वहां रात में भूत प्रेतों का राज रहता है। रात में वहां जाने पर भूत प्रेत पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। तभी उनमें से एक ने कहा कि यह गलत है, भूत प्रेत नहीं होते। दूसरे ने कहा सच बात है, भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं। तब तीसरे ने कहा कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता। तब चौथे व्यक्ति ने कहा कि यदि तू भूत प्रेत नहीं मानता तो फिर वहां जाकर और फिर वहां से वापस आकर दिखा। यदि तू वहां से वापस आ जाएगा तो हम तुझे 1000 रुपये का इनाम देंगे। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि तू वहां तक गया था। इसलिए उन्होंने उसे एक लकड़ी की कील और साथ में एक हथौड़ी दे दी और कहा कि इस कील को वहां गाड़ देना। कल सुबह हम चेक करके तुम्हें तुम्हारा इनाम दे देंगे। अब वह व्यक्ति लकड़ी की कील लेकर शमशान घाट पहुंचा और जल्दी जल्दी में कील गाड़ने लगा। जल्दबाजी और अंधेरे के कारण उसके कुर्ते का एक किनारा कील में उलझकर फंस गया। अब जैसे ही कील गाड़कर उठा तो उसके कुर्ते का किनारा कील में फंसा हुआ था, इसलिए वह नहीं उठ पाया। अब उसे लगा कि उसे भूत ने पकड़ लिया है। वह बोला छोड़ मुझे, छोड़ दे, अरे छोड़ मुझे। अपने को छुड़ाने के लिए जोर लगाकर खींचने लगा तो कुर्ता फट गया, लेकिन वह छूट गया। परंतु वह पागल हो गया। छोड़ दे कहता हुआ वह वापस आ गया। जब उसके बाकी साथियों ने उससे कील गाड़ने की बात पूछी तो वह बस एक ही बात कह रहा है, छोड़ दे। अगली सुबह लोग शमशान घाट पहुंचे। निरीक्षण किया तो देखा कि कील तो उसने गाड़ा है, परंतु कील के साथ उसके कुर्ते का टुकड़ा भी मिला। फिर देखा तो कुर्ता फटा है। उनकी समझ में बात आ गई। फिर वे गांव जाकर उस आदमी को पकड़कर शमशान घाट में लेकर आए और कील के साथ उसके कुर्ते का फटा हुआ हिस्सा दिखाकर उससे बोले, अरे तुझे किसी ने नहीं पकड़ा था, बल्कि तेरा कुर्ता कील में फंस गया था और तू है कि बेफजूल में ही डर गया कि मुझे भूत ने पकड़ा था। जब सारा उसने देखा, सब कुछ देख लिया, तो वह स्वस्थ हो गया, उसका पागलपन समाप्त हो गया। साथियों, यह राजसी धैर्य था जो कि प्रलोभन के कारण पैदा हुआ था, इसलिए वह स्थायी नहीं था। ठीक इसके विपरीत सात्विक धैर्य स्थायी होता है। वह व्यक्ति लोभवश साहस पैदा करके वहां चला तो गया, परंतु कुर्ता फटते ही उसका धैर्य जवाब दे गया और डर के कारण राजसी धैर्य ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे धैर्य को ही राजसी कहा गया है। एक होता है तामसी धैर्य। ऐसा मनुष्य नुकसान उठाकर भी उसे अपने अनुकूल समझकर उस कार्य को करता है, लेकिन यहाँ उसे सिर्फ नुकसान ही होता है। जबकि सात्विक धैर्य वाले मनुष्य के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता, उसे कोई नहीं डरा पाता। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और तीनों प्रकार के धैर्य आप जान गए होंगे। साथियों, यदि कहानी अच्छी लगी है तो दिल से अपने भाई का समर्थन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथियों, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना है। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।